हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूना। आप देख रहे हैं वेब दुनिया हिंदी। और आज मैं आपसे मिलवाने जिन्हें लेकर आ रही हूँ वो टेलीविज़न का बहुत जाना माना चेहरा है और करण मेहरा नाम है उनका। हाय। हाय हिना खान जी। हाय। हाय नौशीन। हाय। तो बहुत ही जल्द हम लोग आपसे जिनसे रूबरू होने वाले हैं आप सब, वो है करण मेहरा जी। मैं जब से करण को जानती हूँ, आई थिंक बहुत हम्बल पर्सन है। आप कभी भी इनके पास इंटरव्यू के लिए जाइए, ये बिल्कुल मना नहीं करेंगे। और मतलब आपको जवाब एग्जैक्टली वही मिलता है जो एक जर्नलिस्ट को खुश कर देता है। तो ऐसे करण से मिलके मुझे बड़ा मज़ा आता है, और एक बार नहीं, हर बार मिलके मज़ा आता है। तो आज हम उनसे बात करने वाले हैं। चलिए उनको इनवाइट करते हैं। चलिए, आई एम लकी इनफ टू मीट हिम आफ्टर लॉन्ग टाइम। ओके, लेट्स सी। करण जी ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, तब तक मैं बता देती हूँ उनका एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग आया है। वैसे करण के बारे में मैं ये कहूँ कि वो सिर्फ एक कला है ऐसा नहीं है, उनके पास बहुत सारी कलाएं हैं। वो बहुत अच्छा डिजाइनर, इज अ वेरी गुड डिजाइनर एज वेल। और अपने स्कूल कॉलेज में वो टॉपर रह चुके हैं, यानी इतनी पढ़ाई करने वाले इतने पढ़ाकू शख्स हैं। बातचीत में हम्बल है, मतलब एक कंप्लीट पैकेज मिलता है आपको एक एक्टर के तौर पर। ट्राई अगेन। हाय। Hi, Runa, how are you? गुड गुड, इट्स सो गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। आपकी I know. स्माइल ऐसा लगता है, चलो भाई। अरे थैंक यू थैंक यू। इट्स अ वेरी इट्स वेरी सूदिंग स्माइल। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, टेंशन नहीं है इन एक्टर के आसपास कोई। ना वो नहीं टेंशन नहीं, में, ना वो किसी और को टेंशन देने वालों में से है। ऐसा नहीं है, टेंशन हमारी लाइफ में भी होती है। हंसमुख चेहरा है इसका मतलब ये नहीं कि अपना दर्द मतलब हम लोग बहुत अच्छे से छुपा लेते हैं। हमारे भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती रहती हैं चीज़ों के साथ भी। बट यस, जिंदगी जीने का बस एक यही जिसे कहते हैं ना, एक एक स्टाइल है कि आप स्माइल करते रहिए। मुसीबतें आती रहेंगी, मारती रहेंगी, लेकिन आप स्माइल करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एंड आज तक मैंने किया क्या है? मैंने सिर्फ स्माइल ही तो की है। एक्टिंग तो मैंने की कहाँ है? क्या बात कर रहे हैं। ऐसे कोई अपनी, आई मीन आई शुड से, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है आपका। नहीं, मुझे पहले लोग बोलते थे यार, earlier I used to get these comments a lot, you have such a lovely smile and you look so cute, you look like a chocolatey boy, and I'm like, oh यार really, मतलब बाकी तो मतलब मैं एक्टिंग तो करता ही नहीं। मुझे लगता है बस ये सारी चीजों पे ही लोग फिदा है। तो काम करता क्या हूँ मैं एग्जैक्टली, except for just smiling and looking good. So but yeah, that's like in a lighter way. आई थिंक हर एक, I think they love you a lot. That's the reason Hey, possibly of they course they portray do. it like Yes, that. yes, yes. People do love me a lot, and I think I'm just blessed to have fans who have loved me over the years, more than a decade now, and completely blessed. हाँ, श्योर। करण जी, आपका एक नया नवेला एल्बम आया है जिसमें आप बहुत अलग अवतार में नजर आए। पहले तो उस एल्बम के बारे में बताइए कि क्यों भाई उसका चेहरा, मासूम चेहरा, बहुत दिल दुखा है लगता है आपका। उस पूरे एल्बम में तो मुझे यही दिखाई दिया है उस आई शूट नो, सब में। लोग सब लोग यही कह रहे हैं पिछले 3 दिन से जब से ये गाना रिलीज हुआ है, कि आपका दिल इहाना ने तोड़ा है, मतलब दिस इज नॉट डन। एंड इतने अच्छे आप लग रहे थे, ऐसे कैसे एक क्यूट चेहरे को, एक क्यूट इंसान को, इंसान के साथ कोई बेवफाई कर सकता है? So I think that's been going around a lot, and but I think that was the entire concept, the picturization, and जिस तरह ये गाना बना, the kind of backing we had with T series, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग को मिला। एंड नवजीत has done an amazing job directing it। मतलब हर फ्रेम इतने अच्छे से उन्होंने कैप्चर किया है कि वो स्टोरी लाइन क्या थी, क्या है, सबको समझ में आ रही है।
ऑफ कोर्स जुबेन ने तो गाया इतने अच्छे से है कि दिल को छू जाती है वो आवाज, एंड द लिरिक्स आर सो गुड दैट आपकी जुबान पर भी बहुत जल्दी बैठ जाते हैं. सो द एंटायर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ अस कमिंग टुगेदर, वर्किंग विद रेहाना, द यूनिट बीइंग सो स्वीट, एंड आई थिंक बहुत मजा आया हंसते खेलते हुए. वो 3 दिन का शूट कब खत्म हो गया, कब हमने वीडियो स्कैन कर ली, और उसके बाद प्रोडक्ट ऐसा बन गया कि today after 3 days we have crossed 18 million views, which is not bad at all. It's quite an achievement, or it's breaking all records, which is very nice. I'm very happy about the fact, and thank you for showering अब love on. जहाँ आप है वहाँ अब जहाँ आप है वहाँ रिकॉर्ड तो टूटेंगे ना. पहले आप टीआरपी पे आप रहते थे, अभी आप व्यूज में आप रहते हैं. हाउ डू यू मैनेज नहीं, ऐसे? बड़े जी. दिनों बड़े दिनों बाद थोड़े व्यूज बढ़े हैं. So ऐसा भी है. I think people have been waiting for नहीं something नहीं. to happen also. काफी मतलब टाइम भी हो गया that I was not on TV, and consciously I wanted to take a little time off TV to come back to do things differently as well. So I think वो अभी थोड़े मौके आ रहे हैं. कहीं पे मैं पंजाबी शो कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं ये सिंगम बना हुआ हूँ आजकल. एंड देन luckily in the music video I was playing a Muslim boy, so दाढ़ी उसके लिए बड़ी हुई थी. कुछ और अभी और करने जा रहा हूँ तो उसमें कुछ और अलग लुक है बिल्कुल ही. सो देयर आर डिफरेंट वेरिएशंस कमिंग इन, डिफरेंट कैरेक्टर्स कमिंग इन. थोड़ा सा आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एज वेल, सो रियली एंजॉयिंग दैट फैक्ट. सो एंड आई थिंक जस्ट लकी दैट लोगों को पसंद आ रही है वीडियो, एंड सबके दिलों को छू गई है. सो दैट वाज द आइडिया, एंड व्यूज बढ़ रहे हैं. आई एम श्योर. और अभी तो और बढ़ना है, अभी तो शुरू ही हुआ है. Thank you. शूटिंग बहुत सुंदर जगह पर हुई है. कहाँ पर की है? मतलब इट वाज अ मॉर्निंग शूट. थोड़ा सा उस बारे में बताइए. वेल शूट हर दिन एक अलग लोकेशन पे हुई. So the first day that we shot was on the 10th of October. That was we were shooting in Malair Kotla, जो पंजाब में है. तो ये सब हम चंडीगढ़ में स्टेशन थे. तो एवरी डे इन द मॉर्निंग हम लोग सुबह सुबह निकलते थे. 4 बजे उठते थे, तैयार होते थे, 5 बजे गाड़ी आती थी, फिर 6 बजे 7 बजे लोकेशन पे पहुंच रहे हैं क्योंकि 1-1.5 घंटे का ड्राइव होता था. सो a lot of things like that happened. Then फिर वहाँ पहुंचो, फिर तैयार हो, फिर शूटिंग करो, फिर वही. तो पहला दिन तो मलेरकोटला में थे जहाँ पे 300 साल पुरानी हवेली थी. तो वो जो शॉट जो मैं छत पे हम लोग एक क्रॉस कर रहे हैं, या फिर थोड़ा डांस का था, या फिर वो वीज वाला लुक वाला जो आ रहा था जहाँ पे हम दोनों ऐसे आके हाँ हाँ मिलते हाँ. हैं, when I'm in the ब्राउन शेरवानी, द चॉकलेट शेरवानी. सो जी जी जी. तो वो वाले शॉट्स सब वहाँ हुए. इहाना को पैर में चोट भी लगी, एंड दोनों पैरों में पट्टियां बांध के वो पहले दिन से ही शुरू हुआ हमारा काम. कैन यू हियर मी रूना? कैन यू हियर मी राइट? सो या आई कैन. सो हंसते खेलते हुए वहां से भी हमारा काम शुरू हुआ. देन फिर शाम को जब पहुंचे तो अगले दिन भी हमें शूट करना था, लेकिन जिस लोकेशन पे शूट करना था वहां पे कुछ दिक्कत आ गई. somebody had a death in the family, the neighbor or something. अब वहां से हालत खराब हो गई क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोगों को 10th 11th 12th को शूट करना था. 13th को आई वाज गोइंग टू शूट फॉर माय टीवी शो और समथिंग. सो नवजीत की हालत भी खराब हो गई. तो कहता कि पाजी क्या करें, बिकॉज अब क्या करें, आपकी डेट नहीं है, और ऊपर से अगर कल शूट नहीं हुआ तो फिर वो हमें 13 तारीख चाहिए होगी. मतलब 11 ब्रेक हो जाएगा. मैं क्या करूं, कैसे करूं? मैं कहा, यार ये तो बड़ा टेंशन का टाइम हो गया, और मतलब रात के 11-12 बजे. सो आई कांट इवन कॉल पीपल टू कंफर्म. बट लकीली ऐसा हो गया, 11 तारीख को ब्रेक हो गई. देन 12th वी वेंट टू शेख चिल्ली फोर्ट विच इज इन कुरुक्षेत्र. तो 12 तारीख को ओह. हमने वहां जाके शूट किया. तो वो हारमोनियम वाले जो शॉट्स हैं जहाँ पे पूरे फोर्ट्स दिख रहे हैं बैकग्राउंड में, एंड वन ऑफ द ओपनिंग शॉट्स जहाँ पे मैं पहली बार यहाँ को देखता हूँ. जी. तो आई थिंक वो ग्रैंड्योर और वो द बिग लार्जर देन लाइफ वाला लुक जो नवजीत ने दिया है वो ये लोकेशंस पे ज्यादा था. एंड 13th को वी वर शूटिंग इन चंडीगढ़. तो that was not like a very far off thing. So that was the third location. But ये 2-3 दिन तो काफी स्ट्रेसफुल रहे कि अरे शूट हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर क्या हो रहा है. एंड फिर सुबह सुबह उठ के जाओ आओ. बट इट वाज फन आई थिंक. कब शूट हो गया हंसते खेलते हुए विदाउट एनी टेंशन. द एटमॉस्फेयर वाज वेरी काम, एंड आई थिंक नवजीत डिड अ गुड जॉब ऑफ अब क्या होता है कि सब लोग अगर थोड़ा अच्छे से प्यार से काम करें तो कुछ भी अच्छा निकल ही जाता है. So मैं यहाँ ना तो we were just being very
मतलब लाइट हार्टेड, और ऐसा कुछ ऐसे कुछ हुआ ही नहीं कि कोई अच्छा कोई शूट करने आया है कुछ भी है। तो वेरी डाउन टू अर्थ ऑल्सो, हंसते खेलते हुए मैं उसकी भी टांग खींच रहा हूँ, कभी कुछ हो रहा है, बिकॉज शी डज अ लॉट ऑफ, मतलब बहुत मस्ती करती है वो भी, सेट पे कुछ ना कुछ उल्टा करेगी करेगी। तो पूरा यूनिटी हंसता रहता है कि अरे ये कर दिया उसने, अब वो कर दिया, अभी ये क्या तरंगी चीज करने वाली है। 5 घंटे में वो धूप वाले शॉट में बैठा रहा हारमोनियम पे, एंड बस सब लोग फील्डिंग लगा के खड़े थे कि यहाँ ना किसके पास गिरने वाली है। सो एवरीबॉडी यूज्ड टू बी लाइक, अरे तेरे पास जाके गिरने वाली है, पकड़ ले इधर, बिकॉज उसके पैर में लगी हुई थी। व्हेनेवर शी यूज्ड टू डांस, यू नो, शी हैड टू टेक सर्कल्स एंड स्टफ, एंड देन शी वुड गो इन अ सर्कल हरसेल्फ, एंड देन शी वुड नॉट नो कि किस पे लैंड कर रही है। मैंने कहा यार ऐसे थोड़ी ना होता है यार, मतलब 3 दिन के शूट में तुम कितनी बार आके गिरी हो। तो ऐसे कैसे हो सकता है, बट इट वाज टू फनी। द फर्स्ट सीन आल्सो स्टार्टेड लाइक दैट। तो मतलब वो गोल गोल घूमती है, मैं उसके अराउंड घूम रहा हूँ, और वो इतना जोर से चक्कर खा गई that she just came and fell in my arms only, and I was like, Oh, okay, now this is how we break the ice of saying a hi, this is how we work, okay। तो मतलब वो वहां से फिर जो शुरू हुई, मतलब मेरे को लगा मैं कहा ये लड़की कैसी है यार, बट बहुत ही स्वीट है, शी वाज लवली टू वर्क विद, एंड बहुत मस्ती करते हैं। आई थिंक अभी पिछले 2 दिन से हम लोगों ने इतने इंटरव्यूज भी दिए साथ में, so it was lovely catching up with her as well and talking about so many memories, एंड बहुत मजा आया, बहुत मस्ती भी की हमने इस दौरान। आई एम श्योर। कई फैंस हैं, एक उनमें से पूछ रहे हैं आपके घर वाले, मामा पापा वो कैसे हैं। किसी ने पूछा है कि 2020 साल आपका कैसा जा रहा है, तो फिर उन लोगों का दिल रख दीजिए और जवाब दे दीजिए। वेल 2020 तो एक ऐसा साल गया है सबके लिए कि काफी अच्छा तो नहीं गया है। किसी ना किसी के घर में कुछ हुआ है, किसी ना किसी के साथ कुछ हुआ है, फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो। आई थिंक ऑल ऑफ अस वेंट थ्रू अ वेरी बैड पीरियड ऑफ टाइम, and I hope that we are able to get out of this soon. But yes, I also lost a couple of dear ones. I lost my dadi this year, and my younger dadi also this year, and kuch pata nahi, very close friends, parents. So I think it was very difficult time for us also. But yes, अभी धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही हैं, we're learning to stay positive, चीजें खुल गई हैं, हम लोग सब अपने काम पर वापस जा रहे हैं, कोविड से लड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है, एंड आई थिंक वी विल गेट आउट ऑफ इट, एंड वेरी सून थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल। आई एम श्योर, आई थिंक एवरीबडी इज प्रेइंग कैसे भी करके ये समय टल जाए और चीजें नॉर्मल सी पर आ जाए। बस अभी एक एक थोड़ा सा बहुत, टाइम ही रह गया, खत्म होने वाला है, आई गेस, ये अच्छा, साल बहुत खत्म सारे होगा, लोग ना नया वाला आ आपको, जाएगा। आई होप थिंग्स गोज वेल। बहुत सारे जो आपके फैंस थे वो कहते हैं कि करण जी आज भी आपका वो नैतिक वाला रूप बहुत प्यारा लगता है, वी रियली मिस दैट। डू यू मिस, या आप इतने बिजी कि मिस करने का टाइम नहीं मिलता आपको? वेल ऑफ कोर्स एक किरदार जो मैंने इतना वक्त निभाया एज नैतिक, 8 years, बहुत लंबा टाइम हो जाता है, एंड लोगों के साथ जो कनेक्टिविटी हुई वो ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा हो गई, और दिल से लोग जुड़ गए। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट दैट मतलब ये नैतिक मेरा पीछा नहीं कभी छोड़ सकता, इट विल ऑलवेज स्टे विद मी, एंड लोगों के ऊपर भी वो छाप तो हमेशा रहेगी, बिकॉज यू डिड समथिंग दैट मेड ऑलमोस्ट हिस्ट्री, एंड आई एम हैप्पी विद दैट फैक्ट ऑल्सो। बहुत बार लोग कहते हैं कि कब आप वापस आ रहे हैं, आप फिर से आ जाइए। मेरे सीरीज डायरेक्टर मुझे, बिकॉज वो मेरी बिल्डिंग में ही रहते हैं, रोमेश, यू नो हिम, रूना। सो जी जी जी। उनको भी मैं मिला तो हाँ, तो कह रहे थे कि और कैसे है, मैंने कहा हाँ जी सर, ये मैंने कहा आज भी सर फोन आते रहते हैं कि नैतिक बन जाओ। मैंने कहा कि सर अगर नैतिक बना होता एक तो मैं दादाजी लग रहा होता, मैं कहा या तो कोई नया ट्रैक बनाना पड़ेगा, या तो नैतिक की नाजायज औलाद बन के आ जाऊं, तभी मैं लग सकता हूँ कि मैं, यू नो, because I can't play a Dadaji जी right जी now, जी। so we have to do something new, No, and maybe I come as a negative certainly। or something, that will be so nice to do. But if somebody new who has come as a negative, but he looks like Netik, but he's no longer Netik, so that'll be interesting to watch. But justified होना चाहिए, because अब वापस आना मतलब as Netik तो थोड़ा मुश्किल है, वो तो हमने एक बना ही लिया है। As something else आएंगे तो फिर बहुत मजा आएगा। But yes, I think एक यूनिट के साथ आपने इतने साल काम किया, एंड everything all, it kind of panned out nicely, 2100 episodes of my show that I did, अभी भी शो चल रहा है,
12 साल हो गए हैं. So a long journey for Rishta, and always best wishes come out to the entire team. That's true. Even I love that serial a lot, a lot. अच्छा, 24 तारीख, थोड़ा सा पर्सनल बात पूछती हूँ. 24 नवंबर को, 24th को आपका वेडिंग एनिवर्सरी है, राइट? तो थोड़ा सा Correct. आपकी वाइफ से जब भी हम मिलती है, बहुत बहुत स्वीट है, बहुत ही इनोसेंट सा उनका ऑरा है. मुझे ये बताइए, ऐसी कौन सी दो बातें हैं जो आपको मिलते ही उनमें बहुत अच्छी लगी थी कुछ सालों पहले, when you were not married, you just met? Natik, can you, sorry, Karan, can you hear? आपको आवाज आ रही है? I can hear, मतलब but बीच में हाँ, लैग हो रहा है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे. I जी. don't know why that is happening. या मुझे आवाज आ रही है, बट कट कट के थोड़ी आ रही है. बाबा अच्छा. नेट का देखना जरा. तो चलो ठीक है. या जी. आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू. तो मैं पर्सनली ये जानना चाहती हूँ, आपकी वाइफ जो है निशा, शी इज अ वेरी स्वीट पर्सन. उनका जो ऑरा है वो भी बहुत पॉजिटिव आता है. तो जब आप मिले उनसे पहली बार, तब ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो बहुत अट्रैक्ट किया उनको, उनकी तरफ आपको? जी. कैन यू हियर? आई जस्ट वांटेड टू नो, निशा की कोई बहुत खूबसूरत बातें जो आपको अट्रैक्ट करती है या अट्रैक्ट किया है जब आप उनसे मिले थे तब. हाँ. हाँ जी. सो ऐसी दो बातें. यू कैन हियर राइट. थोड़ा सा लैग भी हो रहा है, पता नहीं आवाज. कैन यू हियर मी? आई कैन आप जवाब दीजिए. या ओके. तो या बेसिकली ऐसी दो चीजें आप पूछ रही थी जो मतलब जब मैं उन्हें इनिशियली मिला तो ऐसी दो चीजें जिन्होंने मुझे शायद अट्रैक्ट किया उनकी तरफ. करेक्ट. So I think number one thing was her professionalism, and the way she used to work was quite inspiring because हम दोनों के लिए एक्चुअली वो पहला मोमेंट यही था कि द वे वी वर्क काइंड ऑफ अट्रैक्टेड ईच अदर अ लॉट. तो उन्हें बहुत पसंद आता था जिस तरह मैं काम करता था. मुझे बहुत ज़्यादा भगाया जाता था ज़बरदस्ती, बिकॉज उन्हें अच्छा लगता था मुझे बुली करने में, बिकॉज वो हमारी फिल्म की हीरोइन थी. और मैं स्टाइलिंग कर रहा था. मैं आई वाज एन असिस्टेंट स्टाइलिस्ट ऑन द सेट. जी. सो मेरा बहुत फ़ायदा उठाया गया, बट दैट्स ओके. And the second thing I think was that she's very clear from her heart. So I always found her as at that point of time. अभी तो मुझे बाद में असलियत पता चली. But at that point of time that she was a very pure soul, when I met her. And जो होता था दिल में she would say it. So no adulteration, nothing. So it was always the way she is. And so that was एक वो मासूमियत होती है, एक वो अच्छाई और सच्चाई होती है किसी में. So that kind of really attracted me, and that's how it all started. बट अब 14 साल हो चुके हैं, वनवास खत्म हो चुका है. और मतलब अब असलियत सामने आ रही है तो पता चल रहा है कि कितने प्योर सोल हैं, कितने नहीं है, क्या क्या और होता है जिंदगी में, शादी के बाद कैसे चीजें चेंज हो जाती है. सो I'm just kidding actually. Yeah. इतनी टांग खींचा खींची चलती है when you're in your 14th year of a relationship. इतनी टांग खींचना चलता है. That's completely fine. आपके बेटे के बारे में जानना नहीं, चाहती जरूरी हूँ. जरूरी भी है, जब नहीं वो तो बहुत. आपको, सॉरी वी ओवरलैपिंग. मैं क्या जरूरी भी है बहुत, बिकॉज ऐसा होना भी चाहिए ना. आप काविश के बारे में कुछ पूछ रही थी. जी जी. तो वो कैसे रिएक्ट करता है जब आपको टीवी पर देखता है या कहीं भी ऐसे बड़े पर्दे पर, या लोग ऐसे आपके पीछे आते हैं ओह. कि नैतिक जी साइन कर दीजिए टाइप्स की बातें? तो काविश के बेसिक रिएक्शंस, क्योंकि अब तो थोड़ा बड़ा हो गया है और अभी ऑफकोर्स कोविड में तो अभी उसने ज्यादा इंटरेक्शन नहीं देखी है लोगों के साथ. बट यस, जैसे गाना पहली बार जब अभी 3 दिन पहले आया और काविश ने लैपटॉप पे देखा सबसे पहले मेरे साथ. सो ही वाज सो एक्साइटेड. कहता कि ये देख रहा कहता, ये पापा. आई सेड या इट्स पापा ओनली. सो लाइक, ये पापा, ये इट्स यू. आई सेड या इट्स मी. He said, look at you, you're on the harmonium. I said, yeah, I'm at the harmonium. You like it? हाँ. और फिर कहता
Oh, look, new mama. I said, yeah, that's a new mama. You like her? He said, yes. And then फिर Ihana is dancing with a couple of dancers, all right? So then, oh, so many mamas. I said, Kaveh, these are not so many mamas, but these are other ladies, but this is not so many mamas. Uh, these are aunties. There is only one mama. There is Ihana, I can see. Yeah, that's the new mama. Your old original mama is at home. You can watch her. So I was also playing a little fool with him. I think, तो मजा आता है, वो भी देखता है, I उसको भी think बहुत that अच्छा is लगता है very, very कि cute. वो, या और वो जब भी आता है वो बेवफा तेरा Yeah. मासूम चेहरा है ऑन द हारमोनियम एंड ही गेट्स वेरी एक्साइटेड, ही इज लाइक व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज हैपनिंग हियर, बट ही लाफ्स आल्सो अ लॉट एंड उस दिन कार्टून देख रहा था एंड सडनली हिज कार्टून स्टॉप्ड यू नो ऑन द प्रोजेक्टर ऑन YouTube एंड उसमें कैसे होता है ना कि you know you can't skip it because something is being you know you have to go through an ad or something. तो वैसे मेरा गाना आ गया पूरा and you couldn't skip it, so you had to watch the song, only then you would move ahead. So in between his cartoon I came, so he was like कर दो skip कर दो skip कर दो and it's not getting, you can't skip it. So ऐसा मोमेंट भी हो रहा था, हमने स्टोरी भी डाली थी इसकी. So funny moments but cute moments. So he recognizes, he knows कि somebody is coming. और एक्चुअली अब क्या होता है कि उसके साथ अगर वो कहीं दिख जाता है तो लोग ज्यादा उसे अप्रोच करते हैं फॉर यू नो क्लिकिंग पिक्चर्स विद हिम एंड ऑल दैट स्टफ हैपेंस अ लॉट आल्सो. सो ही गेट्स अ लिटिल चीज्ड ऑफ यू नो बीइंग इन दैट स्पेस कि उसको सब लोग आके घेर रहे हैं या कुछ होता है. So we try and keep him a little protected also of that situation. But yeah, he's handling it and we are trying to handle it as much as we can. That's really sweet. So what's next अभी और क्या क्या करने वाले हैं आप? Well, तो बस अभी prepping to go to Punjab again for my show Mawa Thandiya Chhawa, which is supposed to start. The shooting starts soon, and that's going to come on Z Punjabi, where I'm playing a cop. मैं पंजाब पुलिस में एक इंस्पेक्टर के रूप में आप लोगों को दिखाई दूंगा एंड यूनिफॉर्म वगैरह भी है और कुछ छोटी बहुत झलक आपने इंस्टाग्राम पे देखी होगी जब मैंने वो यूनिफॉर्म वाली लुक एक डाली थी, या फिर सिंघम की तरह वो रील जो मैंने बनाई थी जब हमारे प्यारे से तीन सरदार खड़े होते हैं. सो तो मजा आया वो सब करने में भी. और अभी आई एम लुकिंग फॉर टू दोज शूट्स एंड आल्सो वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर द वेब. So that was supposed to start this month, but I think it's being pushed to the next month. So when that happens, that'll be good because आप मुझे डबल रोल में देखेंगे for the first time, and I'm playing a positive and a negative. So that should be good. Oh, Yeah. lovely. That will be really, really great. I am looking forward for it now. Yeah, अच्छा it'll be भाई interesting. करण It'll be interesting because that is something I've been wanting to do for the longest time also. Uh, because negative सब लोग सोचते हैं अरे यार ये तो इतना बैगेज के साथ, he's such a nice guy और ये वो कैसे होगा. But all right, actually, yes, I am going to be in a negative role too. wow, that will be something really, really interesting. That will be great. अच्छा भाई बहुत सारे लोगों ने बोला कि वो गाना एक बार आपकी आवाज में सुनने में मिल जाए तो मजा आ जाएगा. अरे यार ये आजकल ये क्या हो रहा है, मेरे पीछे क्यों पड़ गए लोग कि आपकी आवाज में, मेरे थोड़ी ना एक अच्छी आवाज है कि मैं गाने गाने गाता हूँ. सीरियसली मतलब वो जुबेन ने इतना अच्छा गाया है, आप उसको भूलिए गाने के लिए. बाकी लोग भी हैं. मतलब करण मेहरा कहाँ से सिंगर बन गए हैं. ये कल भी हो रहा था, परसों भी हुआ मेरे साथ कि एवरीबडी वांट्स मी टू सिंग यार. बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है ऐसे तो. भाई अब आपको इतना प्यार करते हैं, मैं सिर्फ उनका मैसेज आप तक भेज रही हूँ. हाय भगवान, एक तो वैसे भी नेट थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रहा है मुझे लग रहा है. आई डोंट नो अगर उन लोगों को हाँ दिखाई भी दे रहा हाँ है आई. अच्छे से कि नहीं. हाँ, चलिए एक बार कोशिश करते हैं. नहीं तो ऐसे तो मतलब फिर टी सीरीज से पूछना पड़ेगा कि अगले सॉन्ग में मैं ही सिंगर बन जाता हूँ और फिर मेरे साथ ही कर लीजिए फिर. ढूंढना ही कहाँ है. ओके सो हियर गोज. ओके. बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है.
खूबसूरत बहुत है तू, लेकिन भूल जाने के काबिल नहीं है. Did I change the lyrics? I think so. A बेवफा little bit. तेरा No, but it's fine. मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है. खूबसूरत बहुत है तू, लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है. बस यही I think you should है. sing. With the network I think you should sing. हाँ, I think some network issue. But yeah, let me tell you, you're a good singer. Good singer. मजा आ रहा था. आप बहुत come on. अच्छा गा रहे थे. देखो सब लोग अभी तो मारना सच शुरू कर में. दिए, मैं तो I know. अरे I सीरियसली ऐसा know. लग रहा है आपसे ना वापस मैं इंटरव्यू करने के लिए मिल लेती हूँ. बहुत टाइम से आपसे मैं बात ही नहीं कर पा रही थी. आई एम मिसिंग यू इन माय लाइफ. I know. I वी हैव think डन for the लॉट्स एंड लॉट्स years ऑफ we've इंटरव्यूज. done so many interviews together. Yeah, so many interviews that we have आई done नो. together, and I have known you for I don't know, more than a decade now. And आप कह भी रही थी, मतलब करण एक ऐसे हैं कि जो कभी भी हमें मतलब इंटरव्यू लेने से कतराते भी नहीं थे आई और नो. फटाफट यू विल इंटरव्यू नेवर से देके नो. भगा भी देते थे कि जाओ कहीं और जाके करो. Yeah, I don't know. I never could do that to make people wait for me. कि मतलब मैं उन्हें बिठा के रखा हुआ है, मुझसे होता ही नहीं, आज भी नहीं होता है. अगर कोई इंसान किसी के टाइम की अहमियत को पहचान ना सके या फिर किसी और का वक्त जाया करे. देखिए जिंदगी हर एक को मिलती है. आ, आपके पास एक लिमिटेड वक्त होता है ना. कुछ साल होते हैं या जो भी है, मतलब कोई 50 साल के लीजिए, 60 साल जीता है, 70 साल जीता है. हर कोई अपनी तरफ से अपनी जिंदगी अपने तरह से जीना चाहता है. लेकिन अगर मैं किसी का वक्त खा रहा हूं तो आई थिंक दैट उससे बड़ी चीज नहीं हो सकती. So I always used to believe in the fact that I should never waste somebody's time. Why should somebody come and wait for me when I have the caliber to go ahead? If somebody's come for a bite, okay, give me 5 minutes. I'm in the shot. Let's just do the bite so that you can go away. You go do your job that you're here for. Not make you wait the entire day or for 5 hours and then say कि हाँ भाई आ जाओ. हाँ, because आप भी अपने काम के लिए आए हैं. You don't owe me anything. I don't owe you anything. So if you've come as a professional to do your job, I, as a professional, should do mine. I think that's how it should be. As a journalist, as somebody from the media, I've always believed in that, and that's the kind of relation I've had with press and people around. So even if I don't talk to you for years, even if I am talking to you after a very long time, I have not made the effort of you praising me. I don't want praises, but it's just that एक वो बात है, एक वो कनेक्ट है जो हम एक अलग लेवल पे मिलते हैं, जो लोगों को दिखाने. That's that's really sweet and very few actors they really understand कि हम पर भी बहुत प्रेशर हो जाता है कभी कभी. But I'm really really very humbled by your good words and your kind words. So I think there is again some network issues. So okay. Okay, Karan, it was really nice talking. Friends, I think there is some serious connection issue and network issues. So thanks a lot. आप लोगों से मिलके करण से बातचीत करके भाई मेरा दिन तो बड़ा अच्छा हो गया है. और वेब दुनिया पे और कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से करण को और लेकर आए, उनसे और भी अच्छी सारी बहुत सारी बातें कर सके. यस. चलिए, थैंक्स अ लॉट. आपने इतना टाइम दिया, इतने इतने आपके सवाल पहुंचाए गए. आई एम रियली मिसिंग बट नेटवर्क इशू इज रियली किलिंग अस. आई नो. आई नो डीपीए. आई नो आई एम शेक. आई नो यार, मुझे भी बुरा लग रहा है. एंड यू आर मेकिंग फन ऑफ मी. दिस इज okay. Thanks a lot for super chat. Thank you. Thanks Poonam. Thank you friends. It was nice having you on Web Dunia. और भी खबरें आपके साथ मैं लाती रहूंगी. और ये इंटरव्यू मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद आप चाहें तो एक बार फिर से देख सकते हैं. बट यस, आई विल मिस यू देयर. बाय.